हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी कहानी है राजा और 3 रानियों की कहानी। सालों पहले राजा विजय प्रताप का शासन शिवानगर पर हुआ करता था। राजा की 3 रानियां थीं। राजा अपनी तीनों रानियों से सबसे ज़्यादा अपनी पहली रानी को प्यार करता था, क्योंकि वो खूब सुंदर थी। उसकी सुंदरता के कारण राजा दूसरी और तीसरी रानी पर ध्यान नहीं दे पाता था। वह अपनी दूसरी रानी को दोस्त मानता था और तीसरी रानी पर बिल्कुल गौर नहीं करता था। इधर राजा की तीसरी रानी उससे बेहद प्रेम करती थी, लेकिन राजा को तीसरी रानी का प्यार कभी दिखाई ही नहीं दिया। वो हमेशा अपनी पहली रानी के साथ ही व्यस्त रहता था। ऐसा होते होते कई साल बीत गए। रोज राजा की तीसरी रानी इसी उम्मीद में रहती थी कि राजा आज उसके पास आएंगे, आज वो कुछ प्रेम भरी बातें करेंगे, लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। इसी तरह कुछ वर्ष बीत गए। एक दिन राजा विजय प्रताप अचानक से गंभीर बीमार हो गए। उनकी तबीयत देखते ही देखते खराब होती गई और उनके जीवित रहने की उम्मीद कम हो गई। तब राजा ने अपने पहली रानी को बुलावा भेजा। राजा की पहली रानी राजा के पास आए तो राजा ने उससे पूछा कि मेरे जीवित रहने की संभावना बहुत कम हो गई है और मैं भगवान के पास अकेले जाना नहीं चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? राजा की बातें सुनकर रानी ने उनके साथ जाने से मना कर दिया और कहने लगी कि अभी मेरा जीवन बचा हुआ है और मैं अभी और जीना चाहती हूँ, इसी वजह से मैं आपके साथ नहीं जा सकती। ऐसा कहकर पहली रानी राजा के कमरे से बाहर चली गई। तब राजा दूसरी रानी को बुलाने के लिए कहता है। दूसरी रानी को जब पता चलता है कि राजा अपने अंतिम क्षण में है और वो अपने साथ अपनी पत्नी को लेकर जाना चाहते हैं, तो वो राजा के पास जाने से ही मना कर देती है। अपनी दोनों प्रिय रानी से निराश होकर राजा ने सोचा कि मैंने कभी अपनी तीसरी रानी को समय नहीं दिया और ना ही उस पर प्यार जताया। अब मैं उसे कैसे बुला सकता हूँ? राजा ऐसा सोच ही रहे थे, तभी तीसरी रानी बिना बुलाए राजा के पास पहुँच गईं। तीसरी रानी को राजा की इच्छा पता होती है, इसीलिए वह सीधे राजा से कहती हैं, स्वामी, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। रानी की बात सुनकर राजा को बहुत खुशी हुई, साथ ही उन्हें यह निराशा हुई कि उसने सारी जिंदगी उस रानी से ठीक तरह से प्यार नहीं जताया, लेकिन यही मुझसे सबसे ज़्यादा प्रेम करती है। उसी वक्त राजगुरु एक जाने माने वैद्य को लेकर आते हैं, जो राजा की तबीयत को ठीक कर देता है। राजा ठीक होते ही अपनी तीसरी रानी से बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगा। हमेशा अपने करीब राजा ने अपनी तीसरी रानी को ही रखा और दोनों खुशी खुशी राजमहल में जीवन जीने लगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगली एक और न्यू कहानी में।